देखिए खबर आ रही है, यूक्रेन के मारियोपोल में भीषण बमबारी हुई है। मारियोपोल में रूस के जेड कैंपेन का कहर देखने को मिल रहा है। जी हां, मारियोपोल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मारियोपोल में किस तरह से हवाई हमले और पूरा शहर आप देखिए वीरान हो गया है, धुएं की चादर में लिपटा हुआ। और ये धुआं बम बारूद का है, ये धुआं मौत का है। संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, जो सवाल हम कर रहे थे कि ये जो युद्ध है 18वें दिन पहुंच चुका है और इसकी इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। आप इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखिए कि रूस इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं, कीव पे कब्जा करना चाहते हैं, सारे जो सी रूट्स हैं उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि एयर टू एयर भी अटैक हो रहे हैं और सरफेस टू सरफेस भी अटैक हो रहे हैं इसमें। लेकिन अमेरिका जो है वो एक डिफरेंट रणनीति बना रहे हैं। वो उनका जो वॉर रूम है वो एक डिफरेंट रणनीति पे काम कर रहा है। वो ये रणनीति है कि रूस को यूक्रेन की दलदल में फंसा के रखा जाए। और आप जिस तरीके से देखिए कि 12,000 ट्रुप्स उन्होंने वहां पे मोबिलाइज कर दिया एस्टोनिया, रोमानिया और उस क्षेत्र में, उसका सीधा सीधा अमेरिका की जो रणनीति है कि ये नाटो के जो देश हैं, इसके लगे हुए जो देश हैं, उनमें एक फियर फैक्टर क्रिएट किया जाए और उनकी फोर्सेस को भी मोबिलाइज किया जाए ताकि वो अमेरिका से हथियार ले और अपने आप को, अमेरिका एक हथियार के मार्केट के रूप में देख रहा है और इस युद्ध को जितना प्रोलॉन्ग करना चाहता है वो करेगा। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये देखिए कि अमेरिका ये भी चाहता है कि जो नाटो कंट्री है या यूरेशियन कंट्री हैं, वो जो एक सप्लाई चेन रूस के साथ एनर्जी की रही है उसको भी ब्रेक करके उसको डाइल्यूट किया जाए, चाहे अमेरिका से किया जाए। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि देखिए मोटे तौर पे क्या हो रहा है। दो तरीके के पोल बन गए हैं विश्व राजनीति में। पहला एक अमेरिका अपने जो लिबरल डेमोक्रेसी है उनको बिल्कुल मोबिलाइज किया हुआ है, और दूसरा एंटी अमेरिकन जो कंट्रीज हैं जिनको अमेरिका तंग करता रहा है, समस्या करता रहा है, उसमें चाहे वो रूस है तो या चीन है तो ईरान है तो जैसे भी देश हैं उसमें। जी जी जी, सारे के सारे। तो आप मान के चलिए कि वो भी अब दो रणनीति पे एक साथ काम हो रहा है। मैं एक बार लास्ट बात कहूंगा, पहली कि ये जो एंटी अमेरिकन कंट्री है वो एक तरीके से अटैकिंग रूप में है, अटैक करना चाहते हैं। और जो अमेरिका है वो डिफेंसिंग मोड में है। लेकिन मैं आपको एक बात करना चाहता हूं, रूस इस वक्त नाटो पे नहीं घुसेगा, नाटो पे अटैक नहीं करेगा। वो यूक्रेन में ही नाटो के जो सप्लाई चेन है उसको खत्म करेगा। जो ठीक है, और यही बात तो नेटो कर रहे हैं कि अगर हमारी जमीन पर या हमारे पर हमला होता है तब हम रिएक्ट करेंगे, तब तक हम अपने आप को रिस्ट्रेन करेंगे। और देखिए मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे थे, मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर हमले की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमले का अलर्ट किया गया है। अमेरिका के कई ठिकानों पर हमलों की आशंका बनी हुई है। एरबिल में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूएस काउंसुलेट की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो और ज्यादा हमलों की आशंका इस वक्त अमेरिका को है और इसी वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है। एरबिल में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। शंकर सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। एक तो पहला सवाल जो आप अपनी बात कह रहे थे पूरी करें, टाइमिंग को लेकर आप कुछ कहना चाह रहे थे, और ये अमेरिका अभी अलर्ट मोड में चल रहा है यहां भी, यानी कि कहीं ना कहीं उनके पास इस बात का इनपुट है कि शायद और अटैक हो, क्योंकि ईरान की तरफ से जिम्मेदारी लेने की बात सामने आ रही है इस हमले की। जी देखिए, मैंने जो लास्ट ट्रांसमिशन की थी वो ये कहा था कि अभी इस पर कोई एक बड़ा डिसीजन या बड़ा एनालिसिस करना कठिन है। मैंने आपको बताई थी 3 बातें, वो आपने सुनी नहीं सुनी मुझे मालूम नहीं, कि क्यों ईरान ने अटैक किया होगा। अब वो दोबारा रिपीट नहीं करता। देखिए ऐसा है कि कुछ ना कुछ रीज़न है ईरान का जो कि उसने अमेरिकन को इसमें टारगेट किया है। मैंने उस समय कहा था कि इजराइल का एक वहाँ सीक्रेट बेस है, और इजराइल की और ईरान की तो पुरानी झगड़ा है ही। इसके अलावा 2 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को अभी रिसेंटली मारा गया था, उसका ये जवाब हो सकता है, या सुलेमान की को जो मारा गया था उसका जवाब हो सकता है। ये मैंने ये कहा था, थर्ड युद्ध की तरफ नहीं जाएगा। अब बात रही इसमें कि यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ मेरे को आपने टोक दिया था बीच में, जो आप चित्र दिखा रहे हैं, ख़ास तौर से जो आपने एक सबसे पहला चित्र दिखाया था एक फाइटर गिरने का। मुझे मालूम नहीं कि कितने फाइटर गिर चुके हैं रशिया के, रोज़ एक फाइटर की खबर आती है, लेकिन चित्र तकरीबन वही होता है। क्या एक ही जहाज़ को गिराया वो हर दफ़ा दिखा रहे हैं, तो ये मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल जो मूल बात वो ये है
कि रशिया किसी वजह से छोड़ेगा नहीं। अब रशिया अपने लक्ष्य को पूरा करके रहेगा, कम से कम नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। अगर नुकसान होता है तो सो बी इट, उसको ज़्यादा उसकी परेशानी नहीं है। जो शुरू में एम्बेसडर कार्डजू साहब ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था कि इसमें रशिया किसी हालत में रुकेगा नहीं। अब चाहे मारियापोल में हो, चाहे कीव में हो, चाहे कहीं और हो, वो अपने लक्ष्य को पूरा करके रहेगा। और इसमें अगर बाहर से किसी ने दखल अंदाजी की तो वो बाहर वाले को भी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये रशिया की क्लियर पॉलिसी जो सबकी समझ में आ रही है। जहाँ तक पत्रकार का सवाल रहा, पत्रकार को मैं मानता हूँ कि शायद रशियन फोर्सेस का उसके संग कम रहा होगा, होने को वो भी हो सकता है। लेकिन कई पत्रकारों को, जैसे आपके पत्रकार ने बताया, वहाँ रोक कर उसकी पूछताछ की जाती है एट गन पॉइंट। किसी ने कुछ गलत बात कर दी होगी तो उसको गोली मार दी। तो ये तो लड़ाई के जोन में होता ही है, इसमें कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है। ये मैं नहीं कह सकता कि बड़ी सोची हुई साजिश है इसके अंदर, कि कोई अमेरिकन पत्रकार था या कोई और रूसी एजेंट था उसको मार दिया। ठीक है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जरूर मैंने कई पत्रकारों को देखा, वहां रोककर पूछा गया एट गन पॉइंट। तो आपका लास्ट सवाल क्या था? मेरा ये सवाल था सर कि ये जो टाइमिंग है, एक और सवाल पूछा था, वो मैंने क्या था? ये सवाल किया था सर कि ये जो टाइमिंग है, जो ये ईरान का जो अटैक है, ये टाइमिंग है, इसके भी क्या कोई मायने हैं? या फिर जो आपने 3 कारण दिखाए हैं, क्योंकि वो कारण तो पहले से भी मौजूद थे, उन ईरान की नॉलेज में पहले से भी ये कारण थे, तो ये जो टाइमिंग है इसका चुनाव कुछ कहता है क्या? क्योंकि अमेरिका का एंगेजमेंट यूरोप में काफी है इस वक्त। देखिए, मैं इस टाइमिंग को अभी नहीं जोड़ना चाहता। मैं ये मानता हूं कि अमेरिका किसी हालत में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाना नहीं चाहता, और वो किसी तरीके से इस तरह से हरकत नहीं करेगा कि ईरान और उसका कोई रेवोल्यूशन बढ़ जाए, कोई वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ जाए और कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका अभी इस तरह की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। के सिन्हा सर, आपका टेक इस पर क्या है? ईरान की तरफ जो एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका का उधर भी इंगेजमेंट है। अब बाइडेन उधर भी विचार कर रहे हैं और इधर भी विचार कर रहे हैं। काउंटर एक्शन की तैयारी की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? जैसा कि शंकर सर कह रहे हैं कि ऐसा कोई मूव अमेरिका नहीं लेगा जिससे ये एस्केलेट हो। देखिए, अमेरिका का जो नॉन एक्शन रहा है, चाहे वो अभी आप यूक्रेन में देख रहे हैं या आपके ईस्टर्न यूरोप में देखेंगे और सेंट्रल यूरोप के अंदर में, वो टोटल कंफ्यूज्ड है। देखिए, अब कोई कह रहा था बड़ा सोचा समझा उसने काम किया जा रहा है अमेरिका, ऐसा देखिए अमेरिका तो एक तरह से एक्सपोज्ड है। ये एब्सोल्युटली क्लियर है, हम इसको जोड़े ना जोड़े। सबसे पहले इसका जो एस्केलेशन है वो मिडिल ईस्ट की तरफ आ रही है। मिडिल ईस्ट क्या, वेस्ट एशिया कह लीजिए। वेस्ट एशिया के अंदर में ऑलरेडी पोलराइजेशन हैं, जो उसके माने हुए थे, यूएई हैं, सऊदी अरेबिया, वो भी उसके साथ नहीं लग रहे हैं, सबने किनारा छोड़ रहे हैं। सर, अगर ऐसे आप कह रहे हैं तो मैं तो तीसरा पॉइंट भी जोड़ लूं, साउथ ईस्ट एशिया को हम क्यों छोड़े? वहां तो पहले से एस्केलेशन चल रहा था। देखिए, एब्सोल्युटली, देखिए ये आएगा, ये आप सोचेंगे कि ये यहीं रुक जाएगा। रीअलाइनमेंट है, इसको माने ना माने, और आपसे 10 दिन के बाद हम कहेंगे। इन चीजों को हम अनटिल अनलेस थोड़ा डीप जाके देखें, पीछे आगे की तरफ करें। हम विश्लेषण ये करेंगे जहाज गिर गया और वो हो गया, तो मेरे ख्याल से हमारी जरूरत नहीं है सोच में। ये एब्सोल्युटली जाएगा इंडो पैसिफिक में, ये जाएगा, और ये यूरेशिया का हिस्सा है, यूरेशिया की लड़ाई है। उसमें आपका रीअलाइनमेंट इकोनॉमिकली होगा, सैन्य के तरफ से होगा, और जो बार बार कहते हैं बाद की विश्व युद्ध उस समय होता है जब 2 पक्ष होते हैं। मल्टीपोलैरिटी में आप लेकिन ठीक है सर, संजय भारद्वाज ये बात मानता कि ये कोई बाइपोलरिटी में जा रहा हो विश्व युद्ध, ठीक है, ये देखिए, और इसमें सब पक्ष निकलेंगे, और रीअलाइनमेंट आप देखिएगा ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला, रुक जाएगी। ठीक है सर, लेकिन संजय भारद्वाज साहब कह रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे कि ये एक डिवीजन की तरफ चल रहा है ये मामला, कि दुनिया 2 धड़ों में बंटती दिखाई देगी। कम से कम ये ग्रुप्स दिखाई देने लगे हैं, भले ही अभी हम बहुत कंफर्म ना कहें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।